नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। शनिवार को यूपी चुनाव प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पूर्वांचल में इस बार अपना खाता खोलने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने इमोशनल कार्ड खेला है। प्रियंका गांधी को आखिरी दिन चुनाव में अपने पापा राजीव गांधी की याद आ गई, जिनके नाम लेकर प्रियंका ने वोटर्स को साधने की कोशिश की। क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने, इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव में जब पार्टियों को जीत का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तब एक ही चीज काम आती है, वो है इमोशनल कार्ड, जो हारी हुई बाजी को भी जीत में तब्दील करने में सक्षम होता है। ये कार्ड अब यूपी चुनाव में भी खेला गया है, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा। दरअसल शनिवार को आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया, लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक चुनावी जनसभा के दौरान अपने पापा राजीव गांधी को याद किया। गाजीपुर में एक रैली के दौरान पीएम मोदी पर प्रियंका गांधी ने हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार में 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन इस सरकार ने कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। पीएम मोदी उनसे बात करने के लिए बाहर तक नहीं निकले, जबकि वो पूरी दुनिया घूम आए। आपको तो ये अधिकार भी नहीं दिया कि अपनी जमीन के लिए लड़ने के लिए आप कचहरी जा पाए। ये थे वो कानून जिसके लिए 700 किसान शहीद हुए, और इस सरकार ने कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। बाहर निकले तक नहीं प्रधानमंत्री उनसे बात करने के लिए, वही प्रधानमंत्री जो पूरी दुनिया घुमाए। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने पिता राजीव गांधी को याद करते हुए कहा कि मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे और अमेठी के सांसद भी थे। मैं उनके साथ जीप पर बैठकर जाती थी। खुद जीप चलाकर वो गांव-गांव जाते थे और गांव में प्रेम खूब मिलता था। गांव वाले उन्हें हक से डांट भी दिया करते थे। मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, अमेठी के सांसद थे। मैं उनके साथ जीप में बैठ के जाती थी। खुद जीप चलाते हुए वो गांव-गांव में जाते थे। गांव में प्रेम बहुत मिलता था। जो भी मिलता था, गरीब से गरीब हो, उनको घर में ले आता था, कुछ खाने को देता था, बिठाता था। राजीव भैया कहते थे उनको। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जब वो यूपी की प्रभारी बनने जा रही थी, तो पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने उनसे कहा था कि वो यूपी ना जाए, वहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे भाई ने मुझे कहा कि तुम उत्तर प्रदेश जाओ, कितना भी संघर्ष हो, काम करना शुरू करो, और ये याद रखो कि जहाँ दुख और पीड़ा है, वहाँ कंधे से कंधा मिलाकर जनता के लिए लड़ो। लेकिन कोई उनको छोड़ता नहीं था। पूछते थे, अच्छा भैया, ये सड़क आपने बना तो दी, लेकिन इसमें अब गड्ढे आ गए हैं। आपने बिजली के खंभे तो लगवा दिए, तार कब आएंगे? ये भैया, हमारी पाठशाला जो है ये ठीक नहीं है, इसको ठीक कराइए। इसमें तो अध्यापक ही नहीं आ रहे हैं। कभी कभी डांट भी देते थे कि भैया वापस मत आना, अगर ये काम नहीं करोगे तो हम वोट नहीं देंगे तुम्हें। ये परंपरा थी आपके प्रदेश की कि देश का प्रधानमंत्री गांव-गांव घूमता था, आपकी समस्याओं को पूछता था और आप उसको डांटते थे। ये थी आपके प्रदेश की परंपरा। बहरहाल कांग्रेस की मझधार में फंसी नैया को पूर्वांचल में राजीव गांधी का इमोशनल कार्ड कितना पार लगाता है, ये तो अब आने वाले 10 मार्च के नतीजे ही बताएंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।